अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सेवर फूड स्टाइल शामी कबाब। तो बहुत ही अच्छी यूनिक सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो शामी कबाब के बर्गर और गोश्त के पुलाव के साथ शामी कबाब बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने गोश्त लिया है 600 ग्राम और इसके अंदर मैंने डाला है बोनलेस चिकन। मैंने यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट यूज़ किया है 300 ग्राम्स। तो चिकन ब्रेस्ट या फिर थाई चिकन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बड़े साइज़ का प्याज लेके उसको मैंने रफली काट लिया था। और ये 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 7 से 8 जवे गार्लिक के, यानी कि लहसुन के। और इसके बाद इसमें डाल रही हूँ मैं 5 से 6 ग्रीन चिलीज़। तो ग्रीन चिलीज़ की मिकदार जो है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के मुताबिक। और 3/4 कप जो है मैंने दाल का लेके तो उसको भिगो के रख दिया था तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए। तो वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं नमक डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। और इसके बाद इसमें डालूँगी मैं काली मिर्च 1 टीस्पून। इसके बाद इसमें जाएगा क्रश चिली यानी कि मिर्चोला, वो भी 1 टीस्पून लिया है मैंने। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, वो भी 1 टीस्पून ली है। और इसके बाद इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा, वो भी 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। और इसके बाद धनिया पाउडर, वो 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। और अब डाल रही हूँ गरम मसाला 1 टेबल स्पून। और इसके बाद मैं इसमें ये खड़े मसाले डाल रही हूँ, जिसमें 1 टुकड़ा सिनेमन स्टिक का है यानी कि दालचीनी, और 1 बड़ी काली इलायची, 1 बादियान का फूल, और 3 से 4 जो हैं वो सब्ज़ी इलायचियाँ, और 7 से 8 जो हैं वो लौंग डालने हैं। और मेरे पास जो है वो साबुत ग्रीन इलायची नहीं थी, इसलिए मैंने जो है इसको क्रश करके डाला था। और यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ। आपने पानी इतना डालना है कि जो तमाम चीज़ें हैं वो पानी के अंदर डूब जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बाद में फिर बहुत ज़्यादा वक्त लगता है पानी सुखाने में। तो मैं इसको प्रेशर कुकर पे लगा दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो 20-25 मिनट हो गए हैं। देखें मेरा पानी भी सूख चुका है और तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। तो अब जो खड़े मसाले हैं उनको मैं उठा के तो निकाल दूंगी, और जो ग्रीन चिलीज़ हैं उनको भी निकाल दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो वो ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते। तो अब मैं जो है वो फूड प्रोसेसर में डाल के तो इस तमाम मसाले को इसका जो है वो दोबारा से इसको मैं मशीन में डाल के चलाऊँगी मशीन, ताकि अच्छे तरीके से बारीक हो जाए। और अगर आप चाहें तो इसी तरीके से गलाने के बाद आप उसको मैश करके तो उसी तरीके से कबाब बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको मशीन में डालें। तो देखें मेरा बहुत ही ज़बरदस्त सा ये तैयार हो चुका है। अब मैं 1 अंडा बड़े साइज़ का लेके तो उसमें जो मसाला तैयार किया है उसमें गूंद दूँगी। इससे क्या होगा कि इसकी बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी और कबाब बहुत अच्छे से तैयार होंगे। तो अब मैं अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस करके तो अपने कबाब तैयार कर लूँगी। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि शामी कबाब छोटे साइज़ में छोटे और थोड़े से मोटे होते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से ये जो है वो बन जाते हैं। तो ये देखें मेरा बड़ा ज़बरदस्त सा कबाब बन चुका है। तो इसी तरीके से मैं अपने तमाम कबाब तैयार कर लूँगी। तो इतने मसाले के साथ जो है मेरे 30 कबाब बने थे। तो बहुत ही मज़ेदार जो है ये कबाब तैयार होते हैं। आपको बाहर के मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर के मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार कबाब तैयार होते हैं। तो अब मैं अंडा फेंट रही हूँ, क्योंकि तलने के लिए कबाब तलने के लिए मैं इसको पहले अंडे में डिप करूँगी और फिर मैं कबाब फ्राई करूँगी। तो आपने गैस को जो है वो लो टू मीडियम रखना है, ताकि अंडा जो है एकदम से जल ना जाए।
तो अपने जो कबाब हैं वो लो टू मीडियम हीट पे आप इनको फ्राई कर लें। बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये कबाब बनते हैं और बर्गर में डाल के अगर आप ये कबाब खाएं बंद गोभी और अंडा डाल के तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वो बर्गर बनते हैं। तो देखें कितना ज़बरदस्त सा इनके ऊपर कलर आ गया है, बहुत ही मज़ेदार ये तैयार हुए हैं। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ, तो फिर हम इनको डिश आउट करेंगे। तो देखें मेरे कबाब तैयार हैं, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार लग रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो दुआ में ख़ास याद रखें। इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़।